अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप पर, आपके बच्चों पर, आपके घरों पर, आपके माल जान पर, आपके कारोबार पर मौला कायनात अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ कीजिए जो लोग बे औलाद हैं, खालिक़ कायनात उनको औलाद नूरीना अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, मौला कायनात उनको अच्छा रोज़गार अता फरमाए। और जो लोग कर्ज़दार हैं, खालिक़ कायनात अपने वसी ख़जाने से उनके कर्ज़ की अदायगी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मिलके दुआ किया करें। दुआ कोई भी मांग रहा हो, कहीं भी किसी भी जगह पे, चाहे मजालिस में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे घर में, आपको अगर किसी की भी दुआ की जो है अल्फाज सुनाई दे तो आप फ़ौरन आमीन कहा करें उसकी दुआ पे। पता नहीं किसकी दुआ जो है अल्लाह ताला उसकी कबूलियत पे की मोहर लगाता है, किसकी आमीन पे। तो हुब्बे ज़ारा एवरीवर्क चैनल पर खुश आमदीद अब सबको। यारील-ए-इस्लाम मदद। आज मैं बना रही हूँ हाज़री जनाब मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। दरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु मुर्तज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फ़रजहुम व आले मोहम्मद। तो गाइस, मैं आपके सामने ये देखिए चूल्हे पे रख चुकी हूँ अपनी प्यारी सी कढ़ाई, और इसके अंदर मैंने डाल दी है सूजी। मैंने थोड़ी सी बनानी है हाज़री, क्योंकि जुमेरात है और जितनी भी इस्तात हो, जितना भी आपके पास हो, अगर आप के पास कम है तो कम इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा है तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो आपकी नीयत में अगर आ जाए ये बात कि मैंने हाज़री बनानी है तो फिर आप उसको स्किप ना करें, जितनी इस्तात हो उसके मुताबिक गुजारा कर लिया करें। तो ये देखें चूल्हे पे मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ और उसके अंदर मैंने घी भी डाल दिया है, उसके अंदर मैंने सूजी भी डाल दी है। अब मैं सूजी को भून रही हूँ। तो पानी जो है वो मैंने गर्म करके रखा है, और उस जो सूजी के अंदर डालना है, 1 पाव सूजी में 1 किलो पानी डाला जाता है। तो मेरे पास ये 1.25 पाव सूजी है, तो मैंने इसके अंदर 1.25 किलो पानी डालना है। पानी को मैंने फरमाइश करके नाप के रखा हुआ है। तो इसी हिसाब से 1 पाव सूजी है, तो ये मैं आपको इसका पैमाना बता रही हूँ। 1 पाव सूजी है तो आप इसके अंदर 1.5 पाव चीनी यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास किलो सूजी है तो 1.5 किलो सूजी होगी। इसी तरह घी भी जो है वो हम बराबर चीज़ें लेते हैं, हम वज़न चीज़ें होती हैं, घी जो है वो भी 1.5 पाव के हिसाब से ही है। तो ये आपके सामने सूजी जो है मैं भून रही हूँ, और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको काट के रखा है, धो के रखा हुआ है कुछ करके। ठीक है, चीनी मेरे पास पड़ी हुई है। ये मेरे पास सफ़ेद इलायचियों के दाने हैं जो कि मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, अभी से खुशबू अच्छी आएगी। और अगर आप चाहें तो इसको पानी, उबलते हुए पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उबलते हुए पानी में इसलिए नहीं डाल रही कि पानी को अगर कम या ज़्यादा करना पड़ जाए तो फिर ये जो है ज़ाया हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। अल्लाह ताला अपने ख़जाने से सबको वसी रिज़्क़ दे। जितनी भी चीज़ की कदर करेंगे वो अल्लाह और ज़्यादा देगा। कोई भी चीज़ है, अगर आपने रोटी की ज़्यादा कदर की है तो खालिक़ कायनात और नवाजेगा। अगर आपने खाने में जो भी चीज़ है, कोई फल है, कोई लिक्विड चीज़ है खाने पीने वाली, या कोई खाने वाली चावल है, रोटी है, लंगर नज़रो न्याज जो भी है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लगन से और वाइस से बरकत उनको संभाल के रखेंगे तो खालिक़ कायनात और बरकत डालेंगे। सूजी मैं भून रही हूँ और सबके साथ मैं
सबको मैं यही कह रही हूँ कि जिसने भी हाज़री मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम खानी है वो कमेंट में या अली अलैहिस्सलाम मदद लिखे, हाज़री उस तक पहुँच जाएगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ हम ज़बान पे रखें तो उसका टेस्ट जो है वो हमें आए तो हमें पता चलता है कि जी ये चीज़ हमें मिली है। बिलखुसूस ऐसी चीज़ें जो नज़र न्याज की हैं, अगर आप कमेंट में भी लिख के तो लिख देते हैं ना, और जैसे कहते हैं ना कि रूहों को खुशबू जाती है, खाना हम रखते हैं तो रूहों को खुशबू जाती है, तो ये जब आप कमेंट में या अली अलैहिस्सलाम मदद लिखते हैं या लब्बैक या हुसैन लिखते हैं या फिर आप नारे का जवाब देते हैं या कोई भी किसी मुक़द्दस अच्छी बात का आप जवाब देते हैं तो उसका सवाब होता है और उसका जो है ना वो अजर खालिक़ कायनात आपके नामा अमाल में लिख देते हैं। तो इसीलिए ये बात सच है कि कमेंट में अगर आप या अली अलैहिस्सलाम लिखेंगे तो आपके नामा अमाल में, आपकी बुक में, ये नहीं कि आपने मुझे लिखा है, उसमें आपके ज़िंदगी के रजिस्टर में ये बात दर्ज हो जाएगी कि आपने अली अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाइसे सवाब मेरे कहने पे लिखा है, क्योंकि मैंने कहा है कि आप नाम लिखें। तो इस तरह मुझे भी इस बात का अल्लाह ताला अजर देगा कि आपने मेरे मोहम्मद के वसी के नाम को जो है बुलंद किया है, और आपको भी खालिक़ कायनात इस चीज़ का अजर देगा कि आपने मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के नाम पर लब्बैक कहा है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। ये मैं डाल रही हूँ इलाचियाँ और उनके दाने। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। न्याज है खुले दिल से इसको सब्सक्राइब भी करना, इसको लाइक भी करना, इसको शेयर भी करना। मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम आपको इसका अजर देंगे। मौला अब्बास अलमदार जिनके नाम की ये न्याज है वो बहुत बड़े बाबुल हवाइज हैं, वो किसी को भी अपने दर से खाली नहीं भेजते। तो जैसे ही आप लब्बैक या अब्बास अलमदार बावफा शहीद करबला आप इस तरह के वर्ड लिखेंगे तो वो माशाल्लाह वो इंशाल्लाह खुश हो के आपकी इस लब्बैक पे वो भी आपको लब्बैक करेंगे। क्या है मेरे मोमन, आपने मुझे पुकारा, मैं भी आपके लिए हाज़िर हूँ। जो मांगता है तो वो बहुत बड़े बाबुल हवाइज हैं, वो हर चीज़ से नवाजते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से साथ साथ मैं आपसे ये भी दिखा रही हूँ, ये सूजी जो है ये गोल्डन हो रही है, तकरीबन 2 मिनट मुझे और लग जाएंगे। सूजी गोल्डन हो रही है, जैसे ही सूजी गोल्डन होती है तो इसके साथ हम बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से सूजी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये देखिए गोल्डन भी हो रही है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, और जिसने न्याज बनवानी हो या बनानी हो वो इसी तरीके से बनाए जैसे कि मैं बना रही हूँ। बहुत आसान तरीका है हाज़री बनाने का, बहुत आसान तरीका है। ये है कि थोड़ा सा ये सूजी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत हल्की आंच में भूननी पड़ती है, गोल्डन करनी होती है, क्योंकि इसके अगर नीचे अगर फ्लेम तेज़ हो तो ये बहुत जल्द जल जाती है और फिर ये इसका कच्चापन रह जाता है। बनने में तो ये बन जाती है लेकिन अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो खुशबू माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए कलर भी इसका गोल्डन हो गया है। तकरीबन 2 मिनट मैंने और इसको बोर्ड करना है। तो ये देखिए, उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बात कही है, जो भी मेरी तरफ से कोई गलती हो जाए लफ्ज़ अदा करने में, बोलने में या किसी भी जगह पे मैं कुछ कर जाऊँ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें। कमेंट आप लोग नहीं करते, मुझे इस बात का अफसोस होता है। व्यूज़ होते हैं, शेयर्स होते हैं, लाइक होते हैं, कमेंट्स भी होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब ऐसा है जैसा कि एक वोट होता है,
जितने वोट, जितने हाथ ज़्यादा बुलंद हों उतने वोट ज़्यादा होते हैं। वोट ज़मीर का होता है। ज़मीर जिसके साथ मिल जाए, अच्छे लोगों के साथ अच्छे ज़मीर को मिलाएं तो इंशाल्लाह आपका वोट जो है वो काबिल कबूल है। क्योंकि ये भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसी अच्छे को चुन के खड़ा करना, उसकी नुमाइंदगी करना। तो ये वोट, ये सब्सक्राइब, ये सब एक ही बात है। तो मेरी बातें बहुत ही थोड़ी मुश्किल और उलझी सी होती हैं, तो आपसे गुजारिश है कि बात को अगर बुरा लगे तो उसको माफ़ कर दीजिएगा और स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए, ये गोल्डन हो चुकी है। ये इसको क्या हो गया है आज, सूजी गोल्डन हो चुकी है। और अब इसके अंदर मैं पहले डालूंगी चीनी डालूंगी। माशाल्लाह कलर इसका बहुत अच्छा हो गया है। और अब ज़्यादा अगर मैं करूँगी ना तो फिर ये डार्क हो जाएगा कलर। खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। दुआ कीजिए कि खल्क़ कायनात मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के बेटे मुला अब्बास लमदार, जिनके नाम की ये हाज़िरी है, मेरी हाज़िरी को वो कबूल करे। आमीन बोलिए आप भी, आमीन सुम आमीन। रिक्वेस्ट की है आप लोगों से, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस हाज़िरी को आपने खाना है तो लब्बैक या अब्बास लमदार कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो ये सब आपकी तरफ से प्यार है, आपकी तरफ से मोहब्बत है, आपकी तरफ से वोट्स हैं, आपकी तरफ से एक चुनौती है, ठीक है। तो मैं ये तो आप लोगों से नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी हूँ। अच्छी तो अल्लाह की ज़ात है। दुनिया में बंदा कोई भी एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि दिलों में बुग़्ज़ हैं और ज़बानों पे जो है ना मिठास है। तो बुग़्ज़ वाली मिठास जो है वो अल्लाह को भी कबूल नहीं है। दिलों में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। और मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, अहले बैत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। खुले दिल से लब्बैक या अब्बास लमदार कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये देखिए, ये हो गई है रेडी, सूजी गर्म हो गई है, सूजी गोल्डन हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चीनी। ये देखिए, चीनी भी मैंने डाल दी है। चीनी भी मैंने डाल दी है। तो अब इसमें डालना है मैंने पानी। और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी, जो कि मैंने पहले बॉईल करके रखा हुआ है। तो ये इसके अंदर पानी चला गया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, लब्बैक या अब्बास लमदार, लब्बैक या मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम कमेंट्स में ज़रूर कहें। और जिस किसी ने हाज़िरी खानी है मेरे नारे का जवाब दें, नाराए हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मन पे लानत बेशुमार, अहले बैत के दुश्मन पे लानत बेशुमार। तो हो गई है ये रेडी। बस 2 मिनट इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगाना है। ये देखिए, इसका कलर बहुत अच्छा आया है। और
बड़ी अच्छी ये बन के तैयार हुई है। और अच्छी क्यों ना हो, ये मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम के नाम की हाज़री है। अब मैं डालने लगी हूँ उसके अंदर ड्राई फ्रूट जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। तो ये डाल दी इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट। पानी खुश्क होता है तो फिर बाकी इसके ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी। ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया है, बस 2 मिनट की बात है। सिर्फ इसका मुश्किल काम ये है कि सूजी को फ्राई करना, भूनना, ये मुश्किल काम है। तो अगर हम आसानी से बहुत जल्दी ये हाज़री बनाना चाहें या घर में बच्चों को हलवा बना के देना चाहें तो इसके लिए मैं आपको ज़बानी तौर पे रेसिपी देती हूँ। वो ये है कि आप सूजी को खुश्क तवे पे या इसी कढ़ाई के अंदर पहले बग़ैर घी के, जैसे दाने भुने जाते हैं, जैसे चने भुने जाते हैं, आप इसको भूनें। ये मैं इसके ऊपर 2 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि छींटे ना पड़े। इसको खुश्क भून के अलग बर्तन में निकाल लें और जैसे ही आप इसको भून के निकाल लेंगे, जब भी जिस वक्त भी आपका दिल चाहेगा हलवा खाने को, तो आप फ़ौरन फ्राई पैन में थोड़ा सा घी गर्म करें। घी गर्म करने के बाद वही भुनी हुई सूजी उसके अंदर डाल दें और बीच में चीनी और पानी मिक्स करके 2 मिनट के लिए आप उसको प्लेट से ढक दें। तो तीसरे मिनट पे आपका हलवा तैयार है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी और आसान टिप्स है, रेसिपी है। ये देखिए ये अब बन के रेडी हो गया है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ ये कितना यमी बना है, कितना अच्छा बना है। और आप सबसे भी अपील है इस बात की कि सारे मिलके दुआ कीजिए कि खालिक़े कायनात और मौलाए कायनात आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने भी अहले बैत आइमा तहरीन हैं, सब के सब से रिक्वेस्ट के सामने हाथ जोड़ के दुआ मांगती हूँ कि आप मौला इस हाज़री को कबूल करना और जिस मकसद के लिए मैंने ये हाज़री बनाई है तो मेरा नेक मकसद हल करना और इस न्याज की कबूलियत करना। जो भी न्याज खाना चाहे लब्बैक या अब्बास लमदार कमेंट्स में लिखना। तो न्याज हाज़िर है, ये बन के रेडी हो गई है। देखिए ये कितनी खूबसूरत बनी है, कितना प्यारा इसका कलर आया है और घी भी इसके ऊपर आ गया है। ये देखिए इसके ऊपर घी भी आ गया है, क्योंकि घी जो है ना, अगर न्याज के ऊपर घी ना आए जल्दी तो समझो उसके अंदर पानी है। जैसे ही ऊपर घी आ जाए तो आप ये समझें कि इसका पानी जो है वो सूजी जो है अपने अंदर जज़ब कर गई है और सूजी फूल गई है। तो माशाल्लाह से ये 1.25 पाव सूजी की न्याज है। इस पे झूठ नहीं बोलना होता कि ये किलो है, ये 1.5 किलो है, ये 2 किलो है। जितनी है, जितनी जेब साथ दे रही है, जितना टाइम साथ दे रहा है और जितना आप इजीली बना सकते हैं उसी हिसाब से आप ये बनाएं और इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये देखिए बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया इसका। तो मुझे उम्मीद है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसको पकने से पहले जब तक बर्तनों में ना डालें इसको चखना नहीं है मैंने, क्योंकि ऐसे मैं इसको जूठा नहीं करूँगी। ये न्याज मौला गाजी अब्बास लमदार के नाम की है। तो देखिए कलर भी अच्छा आ गया है और घी भी ऊपर आ रहा है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये घी इसका ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब है कि न्याज पक के रेडी हो गई है। तो देखिए हाज़री पक चुकी है। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, पक गई है अब ये। तो अगला काम क्या करते हैं, इसके ऊपर गार्निश करती हूँ मैं
माशाल्लाह। अब जो बाकी मैंने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये बन के रेडी हो गई है। लब्बैक या अब्बास नामदार अलैहिस्सलाम बोलें और आप शामिल हो जाएं हाज़िरी के अंदर। ये देखें